गजा युद्ध में इसराइल की योजना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोन पर ही भड़क गए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत हो गया है। हमास ने कहा कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में इसराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा और अपनी सेना गजा से पीछे हटानी होगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से भी कहा कि वो तत्काल प्रभाव से गजा में बमबारी बंद कर दे। हालांकि इसराइल ने हमले बंद नहीं किए और 3 ही दिन में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इजरायली प्रधानमंत्री को फोन किया तो उन्होंने हमास के इस समझौते को मानने को लेकर संतुष्टि नहीं जताई। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि तुम बहुत ही नेगेटिव आदमी हो। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास की सहमति को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कुछ भी खुश होने जैसा नहीं है। इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तुम कैसे नकारात्मक व्यक्ति हो, ये एक जीत है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से काफी सख्त लहजे में बात की। बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल भी थोड़ा समझौता करे और किसी तरह गजा में युद्ध विराम हो जाए। कुल मिलाकर ये क्रेडिट का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप गजा में युद्ध विराम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। वो कई युद्धों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। हमास ने कौन सी शर्तें मानी हैं? हमास ने कहा है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इसराइल की सेना को गजा से बाहर जाना होगा। वहीं हमास की इस बात को नेतन्याहू ने बेकार बताया है। ट्रंप का कहना है कि हमास ने जो भी शर्तें मानी हैं उनसे बातचीत का रास्ता खुल रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल बमबारी रोक दे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी भी दी है कि अगर समय पर वह सहमत नहीं होता है तो गजा में खून की नदियां बहेंगी। दूसरी तरफ ट्रंप को इस बात का भी डर है कि कहीं सारे किए किराए पर पानी न फिर जाए और हमास शर्तों को मानने से इनकार कर दे। इसलिए उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन मिलाया था। गर्मा गर्म बहस के बाद भी दोनों नेता एक सहमति पर पहुंचे। बाद में नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की और कहा कि व्हाइट हाउस शांति स्थापित करने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसराइल भी पहले चरण के तहत सेना को कम करने को तैयार है। ट्रंप ने घोषणा की कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष सुलझाने तथा हमास बंधकों को मुक्त करने की उनकी योजना का पहला चरण 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि तकनीकी दल सोमवार को मिस्र में फिर से मिलेंगे, जो सभी अंतिम फैसलों पर काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि पहला चरण इस हफ्ते पूरा हो जाएगा और मैं सभी से इसे जल्दी करने को कह रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि मैं दशकों पुराने इस संघर्ष पर लगातार नजर बनाए रखूंगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर खूब गर्म हो गए। अब देखना ये होगा कि इसके बाद अब गजा युद्ध को लेकर के क्या जानकारी सामने आती है और क्या कुछ हमास और इजराइल दोनों पक्षों की ओर से कदम उठाए जाते हैं। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि हमास इसराइल की कैद में रह रहे अपने कुछ बड़े नेताओं को आजाद कराने के लिए रणनीति बना चुका है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि हमास के वो लीडर जो बरसों से इसराइल की कैद में हैं, उनकी रिहाई को लेकर भी मिस्र में हमास ने शर्त रख दी है। यानी इसराइल के बंधकों के बदले हमास भी अपने बड़े नेताओं को छुड़ाने की कोशिश में लग चुका है। ट्रंप के गजा सीजफायर के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के पीछे हमास की एक खास कार्य योजना भी है, जिनमें कुछ ऐसे लीडर्स को छुड़वाना है जो बरसों से इसराइल की कैद में हैं और इनमें से कुछ 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल के जरिए हिरासत में लिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि हमास लीडर मरवान बरघूती, जो फतह तंजीम के प्रमुख हैं और जो दूसरे इंतफादा के दौरान इसराइल पर हमले की कार्ययोजना बनाने वालों में शामिल थे, उन्हें छुड़वाने को लेकर हमास अड़ सकता है। बरघूती को इसराइल में 5 उम्र कैद की सजा मिली है। कहा जा रहा है कि हमास मिस्र में इसराइली बंधकों के बदले अपने एक और लीडर अहमद सादात के लिए भी डील कर सकता है। अहमद सादात पर आरोप है कि साल 2001 में इसराइली टूरिज्म मंत्री रहवाम जेएवी की हत्या की साजिश उनके जरिए ही रची गई थी। वो इसराइल में 30 साल की जेल की सजा में है। इनके अलावा हमास लीडर इब्राहिम हामिद के नाम पर भी हमास डील कर सकता है या अड़ सकता है, जो हमास की वेस्ट बैंक इकाई के कमांडर हैं और बरसों से इसराइल की हिरासत में हैं।
काहिरा से आ रही खबरों में इशारे मिल रहे हैं कि हमास अपने एक और कमांडर अब्बास अल सैयद को भी सीज फायर डील में छुड़वाने के लिए दबाव बनाएगा। इसके अलावा हमास लड़ाके हसन सालामेह के लिए भी ग्रुप लगातार इसराइल से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहा है। इसराइल के चैनल 12 ने हमास के सूत्रों के हवाले से कहा कि हमास अपने इन बड़े लीडर्स की रिहाई के लिए इतना बेचैन है कि इनकी रिहाई पर उसने पूरी डील को तय करने का फैसला ले लिया है। हमास का कहना है कि वो इन कैदियों की रिहाई से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इससे समझौता खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए। बताया जा रहा है कि इस समय इसराइल में हमास से जुड़े हुए 303 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि हमास ये भी मांग कर रहा है कि इसराइल हमास की एलीट फोर्स नुख्बा फोर्स के उन कमांडरों को रिहा करे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हिस्सा लिया था, लेकिन इसराइल ने इस मांग को लगातार खारिज किया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसराइल शायद ही 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल हमास नेताओं और सदस्यों को रिहा करे, लेकिन अगर हमास ने प्रेशर कायम रखा तो हो सकता है इसराइल को इस दिशा में झुकना भी पड़ जाए। बताया जा रहा है कि हमास ने इसी आधार पर चर्चा शुरू की है कि वो चाहता है कि आईडीएफ की गजा से पूरी तरह वापसी की गारंटी दी जाए। वापसी के लिए समय सीमा तय की जाए। खलील अल हैया के नेतृत्व में हमास की टीम एक साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी की टीम से भी बात करेगी ताकि ये तय किया जा सके कि जंग के बाद गजा में नई हुकूमत फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत बनाई जा सके। इतना ही नहीं, कतर ने अमेरिका के साथ समझौता करके पहले ही इसराइल के हमलों से अपने यहाँ रह रहे हमास नेताओं को सेफ कर लिया है। यानी अब अगर इसराइल ने कतर में मौजूद हमास के लोगों को निशाना बनाया तो ये हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, फेवर किया है। इसके कुछ कारण हैं जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी भी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने का पहला कारण तो गजा की आवाम है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले जारी रहे, जिसे कई अरब, मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने नरसंहार बताया था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले, ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हमास प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रस्ताव को लिमिटेड तौर पर इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों और इसराइल में फूट पड़ सकती है। खासतौर पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसराइली लीडरशिप में मुमकिन है कि कुछ दरार पड़े। वजह है कि इसराइल हमास का गजा से पूरी तरह खात्मा चाहता है और पीएम नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि उनका अभियान गजा में आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका का शांति प्रपोजल आ गया। अगर इसराइल इसे अनदेखा कर रहा है या करने की कोशिश करता है या फिर अपना लक्ष्य हासिल करने की दिशा में फिर आगे बढ़ता है, यानी गजा पर पूरा कंट्रोल करने की कवायद करता है, तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हमास को फायदा मिलेगा।